नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस दूसरी क्लास में एक बहुत ही सिंपल शब्द की हम बात करें। वो शब्द है आस्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसी नो कि आस्क का सिंपल सा मीनिंग होता है पूछना। लेकिन आस्क बहुत सिंपल तरीके से हम पूछना कहते हैं, उसने मेरे से पूछा, मैं उससे पूछूंगा, वो मेरे से पूछ रहा था, है ना। ऐसा कुछ भी सिंपल होता है, इसके बाद जस्ट नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो आएगा। लेकिन कई दफे ये वो आस्क है वो डिफरेंट मीनिंग भी रखता है। अगर मैं इस आस्क के साथ फॉर का प्रयोग कर दूं तो इस आस्क का मीनिंग पूछना से बदल कर हो जाएगा किसी से कुछ मांगना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए कि ये इसके मीनिंग बदल जाते हैं और डे टू डे लाइफ में हम इस स्ट्रक्चर का या इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग भी बहुत बार करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का मीनिंग पूछने के अलावा आज क्या मीनिंग रखता है वह देखते हैं। तो आज यानी किसी से कुछ मांगना भी एक अर्थ रखता है। अगर इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना है तो हमें लगाना है आस्क, फिर समवन या समबडी, जो जैसा आपको अच्छा लगे वर्ड लिखिएगा, दोनों में से कोई, फिर फॉर, और जो आप मांग रहे हैं या जो आपसे कोई चीज मांग रहा है उस चीज को आप यहां मेंशन कर सकते हैं। यानी कि टोटल स्ट्रक्चर बनेगा आस्क समबडी फॉर समथिंग, मीन्स किसी से कुछ मांगना। अब हम कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं और चलिए सेंटेंस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस मेरा है सीता राम से पैसे मांगती है। बहुत सिंपल है। अब यह मांगने वाली सीता है तो सब्जेक्ट के तौर पे सीता है, मांगते एक रूटीन की बात है, इसलिए आस्क के साथ एस लगाइए तो आस्क। आस्क लिखेंगे जरूर है लेकिन बोलेंगे नहीं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो सिंपल सा रहेगा आस्क। तो सीता आस्क किससे मांगती है, संबंध की जगह किससे मांगती है, राम से राम आ गया, और फॉर के साथ जो चीज मांग रही है वो मनी। तो वो पैसा मांगती है तो हम फॉर के साथ मनी लिखते हैं, यानी पूरा सेंटेंस बनता है सीता आस्क राम फॉर मनी, मीन्स सीता राम से पैसे मांगती है। अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 2 बी। यहां लिखा है लोग मुझसे सहयोग मांगते हैं। तो लोग मीन्स पीपल मुझसे मांगते हैं, आज किससे मांगते हैं, मुझसे, तो मी, और फॉर के साथ मैं उस चीज को लिख रहा हूं वो है सपोर्ट, सहयोग में। तो लोग मुझसे सपोर्ट मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, बोलो पीपल आस्क मी फॉर सपोर्ट। ऐसे ही और उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं राम ने मुझसे नोटबुक मांगी थी। अब राम ने मुझसे नोटबुक मांगी थी तो मैं लिखूंगा राम, पास्ट की बात है इसलिए आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। जनरली या प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेगा, आस्क का साउंड आएगा। तो राम आस्क्ड मी फॉर नोटबुक, यानी राम ने मुझसे पास्ट में कल परसों जो भी टाइम है मुझसे नोटबुक मांगी। अब हम बात करते हैं एक और सेंटेंस की कि सर कल मुझसे फीस मांग रहे थे। पास्ट की पास्ट कंटिन्यू की बात है। तो सर वॉज आस्किंग मी फॉर फीस। फीस हो सकता है या और भी कोई चीज हो सकती है, उससे भी हम बोल सकते हैं। तो सर वॉज आस्किंग मी फॉर फीस या शुरू भी बोल सकते हैं, जो मैंने अभी मेंशन किया नहीं है, क्योंकि समय हमेशा सेंटेंस के आखिर में लिखे, इंग्लिश के सेंटेंसेस में स्पेशली। गॉट। अब आगे एक और सेंटेंस है, मैं आपसे पेन मांग रहा हूं। मैं आपसे पेन मांग रहा हूं तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो बोलेंगे आई एम आस्किंग यू फॉर अ पेन। मैं आपसे पेन मांग रहा हूं। फिर लास्ट में एक सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, देखिएगा, आप इसे बनाने की कोशिश करिएगा इसी स्ट्रक्चर के साथ। और ये जो सेंटेंस है मैंने लिखा है देश आपसे कुर्बानियां मांग रहा है। एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखिएगी, उसमें एक गाना भी है, देश मांगता कुर्बानियां, देश में, चलो ऐसा कुछ है। तो ठीक वहीं से मैंने सेंटेंस लिया है, देश आपसे कुर्बानियां मांग रहा है। ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है मुझे और मुझे भेजना है। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।